हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाले क्लास 8th के हिंदी विषय के कार्यपत्रक 32 या वर्कशीट 32 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 2 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उपसर्ग। देखते हैं बच्चों, हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। बच्चों, शब्दों के पहले या शब्दों के बाद में कुछ शब्दांश को जोड़ करके हम कोई शब्द बनाते हैं। इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। बच्चों, जो इस प्रकार से कोई शब्द बन के तैयार होता है उसका अर्थ दूसरा हो सकता है, कुछ अलग से कोई अर्थ हो सकता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे, हार शब्द में आ प्र वी जोड़ने पर हमें क्रमशः आहार, प्रहार और बिहार शब्द प्राप्त होते हैं, जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह से अलग अर्थ रखते हैं। जैसे हार का मतलब होता है पराजय, फूलों की माला भी होती है बच्चों। जैसे आहार, आहार का मतलब होता है भोजन, प्रहार का मतलब होता है चोट, बिहार का मतलब भ्रमण करना होता है। बच्चों देखो, तीनों का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू या आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। चलिए, हिंदी भाषा के 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग हैं, ठीक है बच्चों। तो संस्कृत के उपसर्ग जो हैं, संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे अति प्लस आचार बराबर अत्याचार, दुर प्लस लभ बराबर दुर्लभ। ऐसे हिंदी के उपसर्ग हैं बच्चों। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे अध धन जला, अध प्लस जला, अध जला इसे कहते हैं। कु प्लस चाल बराबर कुचाल, बिना प्लस मांगे बराबर बिन मांगे। विदेशी उपसर्ग कौन से होते हैं बच्चों? इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ला प्लस इलाज बराबर ला इलाज, हम प्लस सफ़र बराबर हम सफ़र और हर प्लस दम बराबर हरदम, ठीक है बच्चों। ये तो था हमारा आज का कार्यपत्रक, जिसको हमने समझा, उपसर्ग के बारे में हमने समझा। उपसर्ग बच्चों फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, इसको हल्का सा समझ लेते हैं इसके बारे में। ये उपसर्ग क्या होता है बच्चों? वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू या आरंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं बच्चों। उपसर्ग 3 प्रकार के हो सकते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग, ठीक है। अब आप भी निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। तो कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों, उसके उपसर्ग और मूल शब्द को हमें लिखना है। आइए देखते हैं बच्चों। जैसे अंतरराष्ट्रीय है बच्चों, तो अंतर प्लस राष्ट्रीय हो जाएगा। अंतर क्या है? उपसर्ग है, और मूल शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? राष्ट्रीय। निर्धन, निर प्लस धन, तो यहाँ पर निर क्या है? उपसर्ग, धन क्या है? मूल शब्द है। संयोग, संयोग में सम प्लस योग बराबर संयोग होता है बच्चों, तो योग यहाँ पर मूल शब्द है, सम जो है इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रति यहाँ पर उपसर्ग है और एक मूल शब्द है। अनपढ़, अन और पढ़, तो पढ़ जो है मूल शब्द है, अन जो है यह उपसर्ग है। निहत्था, नि यहाँ पर जो है बच्चों उपसर्ग है और हत्था जो है यहाँ पर मूल शब्द है। भरपेट, भरपेट में भर उपसर्ग है और पेट जो है मूल शब्द है। गैर कानूनी, गैर कानूनी में गैर उपसर्ग है और कानूनी जो है मूल शब्द है। बेवजह, बेवजह में बे जो है उपसर्ग है और वजह जो है मूल शब्द है। बाकायदा में बच्चों बा जो है वो उपसर्ग है और कायदा जो है वो मूल शब्द है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है बच्चों। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धुलना चाहिए। यह कार्य हम सभी को करना चाहिए। धन्यवाद।